1/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 60, 18, 20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते हैं। इसको हमने बंदराही एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। जो मैं वहाँ पे घटनास्थल से मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुँचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल नहीं, अभी तक कोई महिला है इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं है। उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहाँ पे एक मुझे ऐसे SHO की ज़रूरत थी जो पहले भी वहाँ पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फेमिलियराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सके, उनको कॉन्टैक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया है SHO, जो उस टाइम के द देन SHO थे। वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे और जो ज़रूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर SHO लगे जो कि एरिया को पहले से जानता हो, जो कनेक्शन बिल्ड करता हो। इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं, वो इसके पास से रिकवरी की गई जो है। वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी। शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे, उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आए और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धापूर्वक, वैसे ही आगे भी करते हैं। It will be a premature statement for me to give or comment on anything like that as of now.
As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. They're all part. Can you give us a chronology? He is, as per the initial interrogation, he is divulging the facts that 3 times those militants. जब से मैं वहाँ पे मैं मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन ही दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की CRPF हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द ट्रैक। बाकी जो है वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और सभी जितनी भी CRPF है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more boys have been deployed in the shift position। ये नहीं कह पाऊँगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आए और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि रजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो रजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे। मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमैच्योर स्टेटमेंट।